आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12th चैप्टर 5 है ये, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लॉग की हेल्प से हम फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, या किस फंक्शन में, किस तरह के फंक्शंस में हम लॉग को यूज़ करते हैं। इसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग के जो डिस्कस करने हैं, जिसकी ज़रूरत है, जो यूज़ किए जाएंगे क्वेश्चंस में। एक तो सबसे पहले चेंज ऑफ बेस का रूल है, जिसमें हमको अगर बेस चेंज करना है, जैसे log p टू द बेस a है, इसको किसी और बेस पे हमको ले जाना है। सपोज वी हैव टू चेंज इट टू द बेस b, देन दिस विल बी log p टू द बेस b डिवाइडेड बाई log a टू द बेस b। मतलब जो पहले ओरिजिनल में बेस है वो फिर से उसका लॉग हम उस बेस पे फाइंड करेंगे। इसको हम चेंज ऑफ बेस रूल बोलते हैं। इसमें आप जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है log x टू द बेस 10, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन वो नेचुरल लॉग का होता है, बेस e पे होता है। अब बेस a पे आपको नहीं पता है किसी अन्य बेस पे डिफरेंशिएशन किस लॉग का क्या होता है, तो उस केस में आपको पहले बेस e पे उस फंक्शन को चेंज करना होगा, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे। ये एक्सपोनेंट रूल है। log p टू द पावर n, ये बेस b पे है, तो दैट विल बी n log p। log m/n है, तो जब डिवीज़न होता है वो डिफरेंस में चेंज हो जाता है, log m माइनस log n। log mn है, तो जो प्रोडक्ट है वो प्लस में चेंज हो जाता है, log m प्लस log n हो जाएगा। अब अगर log a टू द बेस b है, अगर उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये दोनों जो नंबर हैं और बेस है वो चेंज हो जाते हैं, दैट विल बी 1/log b टू द बेस a हो जाएगा। तो दीज आर द लॉग रूल्स विच आर एसेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब चलिए हम देखते हैं किस तरह के प्रॉब्लम्स में लॉग का यूज़ करते हैं हम। तो देखिए, सपोज फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ एक्स दैट इज इक्वल टू यू एक्स होल टू द पावर वी एक्स। मतलब फंक्शन का जो इंडेक्स है, पावर भी एक फंक्शन है, वो भी एक फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। मतलब यू एक्स भी एक फंक्शन है और इसका इंडेक्स एक्सपोनेंट वी एक्स भी एक फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शंस को जब डिफरेंशिएट करना होता है तो हमको लॉग लेना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं होता है इसको डिफरेंशिएट करने का। तो हम करेंगे क्या, बाई टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। अब लॉग लेते हैं, लेकिन लॉग हमको ई बेस पे, मतलब नेचुरल लॉग लेना होता है, जिसका डिफरेंशिएशन हमको पता होता है। तो अगर हम लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड log y हो जाएगा, राइट हैंड साइड vx log ux हो जाएगा। अब ये इंडेक्स रूल हम अप्लाई करेंगे, log m टू द पावर n इज n log m। तो इंडेक्स vx है जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा vx log ux। अब इसके बाद हमको चेन रूल अप्लाई करना होगा डिफरेंशिएशन का, और प्रोडक्ट रूल भी राइट साइड में हमको अप्लाई करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड डी ऑफ डी एक्स log y हो गया, राइट हैंड साइड डी ऑफ डी एक्स vx log ux हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और फिर y चेन रूल से dy/dx हो जाएगा। राइट साइड में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log ux है, तो log का डिफरेंशिएशन 1/ux होगा, और फिर चेन रूल से हम ux को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो दैट विल बी u डैश x। सो vx u डैश x बाई ux हो गया, प्लस v डैश x log ux हो गया, मतलब सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन। अब हमको dy/dx निकालना है, इसलिए y को हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद हमको dy/dx की वैल्यू मिलेगी। तो द मेन पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस मेथड इज दैट fx एंड ux मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, एज अदरवाइज देयर लॉगरिथम्स आर नॉट डिफाइंड। एक चीज़ और है, आपको बताया गया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉग फंक्शन हम तभी डिफाइन करते हैं, या डिफाइंड होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, x की वैल्यू या उसका डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो fx और ux दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम लॉग ले पाएंगे। अब इसी को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब देखिए, या तो बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उसको आप डिफरेंशिएट ऐसे नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप लॉग लोगे तो वो सारे प्रोडक्ट सम में चेंज हो जाएंगे, सभी प्लस हो जाएंगे। या डिवाइड है तो वो सारे माइनस हो जाएंगे, तो आप उसके बाद डिफरेंशिएट कर सकते हो। या फंक्शन का पावर भी फंक्शन है, तो आप लॉग लेके डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब देखिए कुछ एग्जांपल से आप क्लियर करोगे इसको।
अब ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, डिफरेंशिएट रूट ओवर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब y के अंडर रूट एक्स माइनस 3/x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब अगर हम लॉग ले लें दोनों साइड का, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड वी गेट लॉग ऑफ y राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए होल रूट है, होल रूट का मतलब इंडेक्स, सबका इंडेक्स 1/2 हो जाएगा, सबका पावर 1/2, होल पावर 1/2 करेंगे। तो जब लॉग लेंगे तो लॉग रूल अप्लाई करेंगे, इंडेक्स रूल। तो ये लॉग जो ऊपर होता है, सॉरी इंडेक्स जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए देखिए 1/2 सब में मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट लग गया। इसके बाद जितने ऊपर टर्म हैं इनटू में सब प्रोडक्ट मतलब जो है जो प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो ये log x माइनस 3 प्लस log x² माइनस 4, ये जो है ऊपर के टर्म्स हैं जो कि प्लस में हो जा रहे हैं, ठीक है। अब ये प्लस में हो गए। अब इसके बाद जो नीचे वाला टर्म है, क्योंकि तो log m/n log m माइनस log n होता है, तो देखिए वो डिफरेंस में आ गया माइनस log 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ये चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। अब ये चेन रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3 हो जाएगा। log x² प्लस 4 का log है तो पहले 1/x² प्लस 4 होगा, और फिर x² प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 2x होगा चेन रूल से। माइनस log 3x² प्लस 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन log का 1/, हो जाएगा जो भी log के साथ टर्म है, तो 1/3x² प्लस 4x प्लस 5 होगा। फिर चेन रूल से 3x² प्लस 4x प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन करना होगा हमको, तो 3x² का 6x हो जाएगा और 4x का 4 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। अब हमको dy/dx निकालना है, तो dy/dx y जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बी y/2 1/x माइनस 3 प्लस 2x/x² बाई 4 माइनस 6x प्लस 4/3x² प्लस 4x प्लस 5। और y को भी हमको ओरिजिनल फॉर्म में y को रखना पड़ेगा। देयरफॉर वी हैव dy/dx इज इक्वल टू 1/2। अब ये y की वैल्यू रख दी, उसके बाद उसका वो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव है। तो इस तरह से लॉग का यूज़ करते हैं हम जहाँ पे इस तरह के फंक्शंस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट है ऊपर नीचे भी है, रूट भी लगा है, तो ये लॉग से आसान हो जाता है। आगे भी एग्जांपल देखिए, डिफरेंशिएट a⁴x विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर a इज़ ए पॉजिटिव कांस्टेंट। अब देखिए a⁴x को डिफरेंशिएट करना हमको, a कांस्टेंट है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे x⁴a होता है तो फिर हम सिंपल डिफरेंशिएशन x⁴n वाले रूल से करते हैं, x⁴n-1, बट दिस इज a⁴x, इंडेक्स या एक्सपोनेंट इज ए वेरिएबल, तो यहाँ हम लॉग लेंगे, इसको हम y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू a⁴x। नाउ टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड वी गेट log y इज इक्वल टू, अब इंडेक्स रूल लगाएंगे तो x log a हो जाएगा, log a⁴x इज x log a। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1/y dy/dx हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, log a कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाइड रहा, तो dy/dx क्या हो जाएगा y log a। अब y जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब y की वैल्यू रखेंगे हम, तो a⁴x log a हो गया। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन हो गया, a⁴x का डिफरेंशिएशन a⁴x log a हो गया। जैसे आपको 2⁴x का डिफरेंशिएशन करना है, तो 2⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2⁴x log 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, डिफरेंशिएट x⁴sin x वेयर x ग्रेटर देन 0 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हम y ले लेंगे, हमको dy/dx फिर निकालना होगा, y इज इक्वल टू x⁴sin x, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज log y, राइट हैंड साइड इज sin x log x। फिर वही इंडेक्स रूल हम अप्लाई करेंगे, तो log x⁴sin x इज sin x log x। Now differentiating with respect to x, we get 1/y dy/dx is equal to sin x into 1/x log x का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x into log x, यू भी रूल है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये अप्लाई किया गया। इसके बाद dy/dx निकालना है, तो y हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये y इंटू साइन x बाई एक्स प्लस कॉस x log x हो गया। अब फिर y की वैल्यू हम रखेंगे,
तो y है एक्स टू द पावर साइन एक्स, तो फाइनल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ये ब्रैकेट में एक साथ हो गया। अब ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर y प्लस एक्स टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b। अब तीन फंक्शन है, तीनों बीच में प्लस लगा हुआ है, इनटू होता तो हम एक साथ लॉग ले लेते, इनटू सारे प्लस में हो जाते, बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्लस मतलब सम, तो इनको अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको ले सकते हैं हम u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। पहले को u, दूसरे को v, तीसरे को w ले लिया। अब फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड का, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स ए टू द पावर बी, और ए टू द पावर बी इज द कॉन्स्टेंट, देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव इज 0। ये हमने 1 ले लिया। अब यहाँ पे u v w को अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट किए। u को क्या लिया है y टू द पावर x। अब अगर हम log लें दोनों साइड में, तो log u इज इक्वल टू x log y, ये क्या हो जाएगा x इंटू log y, बिकॉज log y टू द पावर x विल बी x log y, इंडेक्स रूल यहाँ लगा है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब log u का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई u, फिर u का x के रिस्पेक्ट में डी यू बाई डी एक्स, ये चेन रूल है। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x और log y दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन x log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू log y हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल गया डी यू बाई डी एक्स। अब u को हम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें, तो u इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। अब u की वैल्यू रख दिया, तो हमको डी यू बाई डी एक्स मिल गया y टू द पावर x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स log y। इसको हमने 2 ले लिया डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। b है x टू द पावर y, अगेन हम log लें तो log v इज इक्वल टू y log x होगा, बिकॉज log x टू द पावर y इज इक्वल टू y log x। एक्सपोनेंट रूल वाला हम लगाएंगे, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डिफरेंशिएशन 1 बाई v होगा, फिर v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वी बाई डी एक्स हो गया। राइट हैंड साइड हम प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन log x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब v को हम राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स। वी की वैल्यू रख दिया x टू द पावर y, तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई फाइनली x टू द पावर y वाई बाई एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स। इसको थर्ड ले लिया। लास्ट w बचा हुआ है जो कि x टू द पावर x है, सो टेकिंग log ऑफ बोथ साइड वी गेट log w इज इक्वल टू x log x। फिर एक्सपोनेंट रूल यूज़ किया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log w का डिफरेंशिएशन 1 बाई w होगा, और w का फिर x के रिस्पेक्ट में डी डब्ल्यू बाई डी एक्स होगा। जहाँ भी ये देखिए x के रिस्पेक्ट में हमको चाहिए डेरिवेटिव, लेकिन अगर कोई फंक्शन दूसरे के रिस्पेक्ट, जैसे log w का फंक्शन है, तो पहले उसको हम w के रिस्पेक्ट में किए तो 1 बाई w हो गया, लेकिन w को हमको x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है। फाइनली वी नीड डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, तो ये डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को चेन रूल से हम डिफरेंशिएट किए। राइट साइड प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन log x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का 1 हो गया, तो ये 1 प्लस log x आ गया। सो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज डब्ल्यू इंटू 1 प्लस log x। अब w को हमने राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर w की वैल्यू रख दिया x टू द पावर x, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x टू द पावर x 1 प्लस log x, ये फोर्थ हो गया। अब ये 2, 3, 4 की वैल्यू हम 1 में रखेंगे, तो हमको मिलेगा, अब देखिए डी यू बाई डी एक्स जो है वो y टू द पावर x x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स log y है, प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू x टू द पावर y वाई बाई एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू x टू द पावर x 1 प्लस log x इज अब इक्वल टू 0 है। ये सभी वैल्यूज़ उसमें रखी गई पहले में। अब ये डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को हमको कलेक्ट करना है, जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, तो पहले में है डी वाई बाई डी एक्स, उससे कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई। वाई टू द पावर एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो वाई टू द पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई, ये पहला टर्म हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स दूसरे टर्म में भी है, तो एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स हो जाएगा वो, तो ये यहाँ कलेक्ट किया गया। बाकी जितने टर्म्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हैं, सबको राइट साइड में
ट्रांसफ़र किया गया और माइनस कॉमन लिया गया क्योंकि सब में माइनस है। तो ये जो थर्ड टर्म डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है उसमें डी वाई बाई डी एक्स है ही नहीं, तो एज इट इज़ वो राइट साइड में चला जाएगा। बाकी पहले से y टू द पावर x log y जाएगा, दूसरे से x टू द पावर y y बाई एक्स जाएगा, ये सब है। इसके बाद ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली गई है, तो राइट हैंड साइड एडिट है जो अब उसमें सॉल्व क्या किया गया है, तो सॉल्व लास्ट वाला टर्म x टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स हो गया, तो उसमें x टू द पावर y डिवाइडेड बाई एक्स, अब दोनों का बेस सेम x x है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर x का पावर 1 है तो ऊपर जाके वो माइनस हो गया। सिमिलरली जब डिवाइड भी करेंगे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को, तो वहाँ भी पहला टर्म x इंटू वाई टू द पावर x बाई एक्स है, तो y टू द पावर x बाई वाई, अब ये दोनों का बेस सेम है लेकिन डिनोमिनेटर में y का पावर 1 है, तो डिवीज़न में जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्सपोनेंट जो है वो माइनस हो जाता है, तो ये x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1 हो गया। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ पे फाइनल हमको वैल्यू मिल रही है। देखिए इसको सॉल्व करने का अलग तरीका भी है जो हमने बहुत कम यूज़ किया इस तरह के क्वेश्चंस को, लेकिन आप अगर समझेंगे तो ये आसान तरीका होता है। आपको हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब एक्सप्लेन किया था ये बताया था, वी नो दैट ई टू द पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हमने प्रूव भी किया था। तो ये जो एक्सप्रेशन है वाई टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई प्लस एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर बी, इसको अगर इसको यूज़ करें हम इसमें ई टू द पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम ई टू द पावर एक्स लॉग वाई प्लस ई टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर बी लॉग ए। अब देखिए ई टू द पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो ये ऐसा हमने क्यों लिखा है कि ई का पावर आप देखेंगे पहले में, तो एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग वाई टू द पावर एक्स होता है, तो लॉग वाई टू द पावर, अब ई का पावर है तो ई टू द पावर लॉग एक्स एक्स होता है, तो ई टू द पावर लॉग वाई टू द पावर एक्स जो है वो y टू द पावर x ही होगा, मतलब वही वैल्यू होगी। इस तरह से इसको एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के फॉर्म में लिखा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हमको इसमें लॉग नहीं लेना पड़ेगा, हम इसको सिंपली मतलब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे। अब जैसे पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर x log y जो है ई टू द पावर x log y ही होगा, बिकॉज ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x ही होता है। लेकिन फिर हमको चेन रूल से करना पड़ेगा x log y का भी डिफ्रेंशिएशन जो लिखा हुआ है, इसी तरह से तीनों टर्म का डिफ्रेंशिएशन एक ही लाइन में हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये फ़ायदा, और इसको आप मतलब दूसरे सारे क्वेश्चंस में इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है हमने नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैं एक ही मेथड आपको यू बी प्लस करके उसको बताना चाह रहा था, लेकिन लास्ट में हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है। अब देखिए तीनों से आपको डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, ये तीनों डिफ्रेंशिएशन हो गए। अब कलेक्ट करके ये डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू, अब इसमें 2-3 स्टेप मैंने स्किप किया है जो कि ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन को सम के फॉर्म में। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको कलेक्ट करके फिर डिवाइड करके वैल्यू वही आएगी, डेरिवेटिव वही आएगा, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ सेम फंक्शन बट द वेज आर डिफरेंट। दो तरह से इसको हम फाइंड कर रहे हैं, एक इस टर्म को यूज़ करके, ये प्रॉपर्टी यूज़ करके कि ई टू द पावर लॉग एक्स इज एक्स, इसी से हमने तीनों को एक्सप्रेस किया सम के टर्म में। और इससे एडवांटेज ये है कि वी डो नॉट नीड लॉग ऑफ टेकिंग बोथ साइड, हमको लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। देखिए ये लॉगरिथम डिफ्रेंशिएशन रहा, किस तरह के फंक्शंस में हम लॉग यूज़ करते हैं, लॉग के क्या क्या रूल हैं जो अप्लीकेबल हैं यहाँ डिफ्रेंशिएशन में, ये सारा इसमें यूज़ किया गया। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।